इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC ने टैरिफ में सब्सिडी बकाया जात ख़त्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपये के इजरा की दरख्वास्त की इजाज़त दे दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और मुआविन ख़ुसूसी उमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की बेजिंग आमद। एहसन इकबाल ने कहा CPEC के पहले मरहले के तहत 25 अरब डॉलर्स के मंसूबे पाकिस्तान में ज़ेरे तकमील हैं। ज़राअत, सनअत, ग्रीन तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग दिया जाएगा। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें भी आज सुनी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। नॉर्थ की कारकर्दगी से मुतालिक वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा बलोचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलोचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। लाहौर में नान बाय एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया के मुज़ाकरात कामयाब। नान बाय एसोसिएशन ने आज की हड़ताल ख़त्म कर दी। सदर नान बाय एसोसिएशन के मुताबिक उनके बेशतर मुतालिबात मान लिए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई की जो वीडियो सरेआम आई उनमें से ज़्यादातर PTI ने खुद फ़ख्री अंदाज में बनाई। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर पहुँचने के हवाले से उनके अपने रहनुमाओं के पैगामात मौजूद हैं जिनमें वो ललकारते हुए नजर आए। रऊफ हसन साफ साफ तरदीद ना करें, अपनी साख का ख्याल रखें। ये भी कहा कि हुकूमत पाबंद नहीं कि अपोजिशन का चेयरमैन PAC लगाएं। ये चेयरमैन PAC के लिए 2-3 अफराद का पैनल दे दें, हम सिलेक्ट कर लेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि उनकी जमात किसी से मुआफ़ी नहीं मांगेगी। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में काम करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा आज भी हमारा मुतालिबा है 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर लीड करेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली पर एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी ने 9 मई को कानून में हाथ लेने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। आज़ाद कश्मीर में पंजाब कांस्टेबलरी तैनात नहीं की गई। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कहा आज़ाद कश्मीर में गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात की जाएगी। FC हाइड्रल मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। गवादर शहर में बाढ़ लगाने से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश खबरें गलत हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा गवादर शहर से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दीगर शहरों की तरह गवादर में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम, स्मगलिंग, दहशतगर्दी की रोकथाम में मदद मिलेगी। गजा जंगबंदी के लिए काहिरा में कतर, मिस्र, हमास और अमरीका के मुज़ाकरात। इसराइल ने भी अपना वफ्द काहिरा भेजा है। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स आज काहिरा से इसराइल जाएंगे। अमरीकी CIA डायरेक्टर इसराइली वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। हमास के मंजूर करदा तजावीज़ पर हमास और इसराइल का इतफाक़ नहीं हुआ था। जंगबंदी में बातचीत बहाल होने के बावजूद इसराइली टैंक रफ़ा में दाखिल। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा हमास को ख़त्म करने के लिए रफ़ा क्रॉसिंग पर कब्जा अहम है। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर फौजी दबाव बढ़ाना लाजिम है। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए इसराइली इरादे पर चीन का इजहार तशवीश। कहा इसराइल आलमी बरादरी के मुतालिबात पर तवज्जो दे। रफ़ा पर हमले रोके। जर्मनी ने कहा कि रफ़ा में कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। रफ़ा में मौजूद 15 लाख अफराद एकदम से गायब नहीं हो सकते।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आलमी बिरादरी रफा ऑपरेशन को रुकवाने और इमदाद बढ़ाने के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ावे हमले किए, सरकारी इमारत को निशाना बनाया, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। रफ़ा और करम अबू सालिम क्रॉसिंग से गज़ा आने वाली इमदाद रोक दी गई। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी के 9 मई के मिलियन मार्च का PTI के 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मौलाना ने कहा, इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ खुद मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। वो मेरे दोस्त और बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे बखूबी पता है कि नवाज शरीफ परेशान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो नून लीग से दोस्ती रखना चाहते थे। नून लीग उन्हें हुकूमत में आने का कह रही थी, जबकि वो चाहते थे कि नून लीग भी अपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत PTI को दे दी जाए। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। बुशरा बीबी ने बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जेल हुकाम ने गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशूज पर मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज तक होने का इम्कान। काबीना अरकान की वज़ीर-ए-आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां हैं। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरां हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बिजली तकसीमकार कंपनीज का मेंटेनेंस के $6.25 अरब सारिफीन पर डालने का फैसला। नेपरा को दरख्वास्त डाल दी। कैपेसिटी चार्जेस के 31 अरब 34 करोड़ रुपए वसूलने की दरख्वास्त भी नेपरा को इरसाल। नेपरा 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ सारिफीन पर डालने के लिए बिजली तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त 17 मई को सुनेगा। जो पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, सियासी रहनुमा, ताजिर, सनतकार मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए एक आवाज़ हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला का करंट अकाउंट खसारे में कमी के लिए टैक्स और करेंसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर। कहा, तमाम इस्लाहात तैयार हैं, सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है। सदर ICAF फ़ारूक रहमान ने दस्तावेजी मईशत को पायदार तरक्की के लिए अहम ज़रूरत करार दे दिया। कहा, अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो मईशत को दस्तावेजी शक्ल में लाना होगा। कारोबारी शख्सियत वकार अहमद मलिक ने मुल्क की मईशत को दुगना करने पर तवज्जो देने की तजवीज़ दी है। कहा कि मुल्क की मईशत को $1 अरब के हदफ तक ले जाने के लिए इस्लाहात करना होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 9 मई के वाक़े में जिसने मनफी किरदार अदा किया, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। सब आइन की पासदारी को तैयार है तो ग्रेटर डायलॉग का रास्ता खुल सकता है। गंदम स्कैंडल के किरदारों को बेनकाब करना चाहिए। इसराइली फ़ौज के रफ़ा पर हमले के खिलाफ डाउनिंग स्ट्रीट के सामने रैली। गज़ा जंगबंदी के हक में नारे। बरतानिया की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी एहतजाजी कैंप लगाकर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर आज चांद के मदार में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट 3 मई को हिनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube कमर चीन के चांद मिशन चैंग 6 के साथ खला में भेजा गया था। और आयरलैंड के खिलाफ T20 की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन पहुंच गई। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे।